कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान आसमानी किताब है। उस किताब को पढ़ने में और दुनिया की किताबों के पढ़ने में क्या डिफरेंस है? दुनिया की किताबों का यह तरीका है और दुनिया की किताबों के पढ़ने वालों का यह तरीका है कि एक मर्तबा किसी किताब को पढ़ लो, तबीयत भर जाती है। अगर तबीयत न भरी तो 2 मर्तबा पढ़ लो, 3 मर्तबा पढ़ लो। 10 मर्तबा से ज्यादा तिलावत कोई नहीं कर सकता और 10 के बाद उसकी तबीयत माइल नहीं होती है कि इस किताब को पढ़ा जाए। लेकिन कुर्बान जाओ कुरान जैसी किताब पर कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाया, कहा कि इस किताब को जितना पढ़ते जाओ उतने ही तुम्हें मजा आता जाएगा। जिस कदर तिलावत करते जाओ और ज्यादा डूबते चले जाओगे। एक पारा पढ़ लिया है तो मन करता है एक पारा और तिलावत कर लूं। एक पारा अगर पढ़ लिया है मन करता है कि दूसरे पारे की तिलावत भी कर लूं। ये वो किताब है जिसके अंदर जितना पढ़ते जाओ उतना ही तुम्हें पढ़ने का मजा आता रहता है। हजरात, ये तो अल्लाह की किताब के बाद जिसकी आयत मैंने पढ़ी है, और ये मुहर्रम शरीफ जिस जलसे को आप अभी देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में यह जलसा मनाया जा रहा है। इस तरह के जलसे सारी जगहों पे कायम किए जा रहे हैं। हजरात, आखिर ये हर साल क्यों जलसा हो रहा है? क्या दुनिया में और कोई शहीद नहीं हुआ था? क्या दुनिया में कोई और नहीं मरा था? क्या दुनिया में किसी की और जान नहीं गई थी? ये दास्तान है मुकम्मल। बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री का मुताला करने वालों, इस जैसे मामलात और भी आए होंगे, लेकिन आज अगर ऐसा मामला आता है, कोई बड़े ओहदे का इंसान हो और उसे मौत आ जाए या कोई मार दे, तो कुछ दिनों का सुख मनाया जाता है। कुछ दिनों के लिए इंसान अपने आप को सुख में डूबा रहता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये वो दास्तान है और ये वो मामला है जो बहुत नबी के जमाने से दूर का नहीं है। एकदम वाज़ेह लफ्जों में नबी के इस दुनिया के रुखसत होने के ठीक 50वें साल, नोट कीजिए, ठीक 50 साल हुआ है। जमाना करवट बदल दिया। 50 साल में जमाने के हालात बदल गए। वो लोग जो कल तक नबी के खून की हिफाजत करते थे, आज नबी के नवासे के खून के प्यासे हो गए। वो लोग जो कल तक नबी के लिए अपने सीने को लगाया करते थे, आज नबी के नवासों को सीने को छलनियां करने के लिए तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वही नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है। एक जंग के मौके पर हजरत साद है, नबी कायनात की बारगाह में एक जंग के मौके पर शामिल है। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेरे पीछे रहिए, मैं आपके आगे रहूंगा। पैगंबर ने कहा कि मैं साथ ऐसा क्यों? कहा कि इसलिए या रसूल अल्लाह कि दुश्मनों के आने वाले तीर आपको तकलीफ न पहुंचा सके। मैं आगे रहूंगा ताकि दुश्मनों के होने वाले वार मेरे सीने पर लगे, हमारे पैगंबर को तकलीफ न पहुंचे। और वही इब्ने साद को देखिए, करबला की सरजमीन पर नबी पाक के नवासों के खून के प्यासे हो रहे हैं। बाप नबी का खून बचाना देख रहा है और बेटा नबी के नवासों के खून का प्यासा बना हुआ है। यह करबला से 50 सालों के बाद आ रहा है। जमाना इस कदर पलट चुका है, इंसानी ज़हनियत इस कदर बिगड़ चुकी है। अरे सुनो, अभी मौलाना गुलाम रसूल साहब बलियावी से आपने बातें समात की। ये लोग भी नमाजी थे, वो लोग भी नमाजी थे। बज़ाहिर ये महसूस नहीं होता कि हक कौन है और बातिल कौन है, सच कौन है और झूठ कौन है, हक कौन है नाहक कौन है। इमाम हुसैन ने फैसला कर दिया कि सुनो, हक तुम्हें देखना हो तो इन नमाजियों को देखकर मत जाना। अगर तुम्हें हक खोजना हो तो इन अजान देने वालों की तरफ मत जाना। हक खोजना हो तो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इन अजानों को देखकर दीवाना मत हो जाना, एक बड़ी जमात को देखकर दीवाने मत बन जाना। अगर तुम्हें देखना हो कि हक पे कौन है तो देख लेना कि सब्र किसके पास है, देख लेना कि सब्र किसके साथ है। और जहां तुम्हें सब्र मिलेगा, जमात वही सही मिल जाएगी।
हजरत, हम आपको तारीख की तरफ लाना चाहते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाले जाहिर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा मुंतखब हुए। खुद ही नहीं बैठ गए, इंतखाबी तौर पर। मैं आपको तारीख की हकीकत दिखाना चाहता हूं। इंतखाब हुआ, इस जगह पर कौन रखा जाए और इस मसनद को कौन संभालेगा। इंतखाब हुआ, इंतखाबी तौर पर हजरत अबू बकर चुनकर आ गए। और जानते हैं 2 साल 2 महीने और चंद दिनों किताबों में आता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मसनदे खिलाफत को संभाला। अब चलिए, सन 13 हिजरी के जमाने में इस दुनिया इंसानियत से वो भी रूपोश हो गए। हजरत उमर का दौर आया। हजरत उमर 13 से लेकर 23 के जमाने तक खिलाफत के जमाने को संभालते रहे। और सन 23 हिजरी से लेकर और सन 35 हिजरी तक हजरत उस्मान गनी उस मसनद खिलाफत पे विराजमान रहे। मैं बताना चाहता हूं। और उसके फौरन बाद हजरत अली मुर्तजा सन 35 हिजरी में उस मसनद खिलाफत पे फाइज होते हैं। और 40 साल तक ये मामला चलता है, यानी हिजरत के 40वें साल तक। अब जब 40 साल के जमाने को आपने देखा तो हजरत अली मुर्तजा की शहादत के बाद एक ऐसा मामला आया, अजीब सी उथल पुथल के मामला थे। इंसान हर तरह से लरज़ा था। ऐसे माहौल में हजरत इमाम हुसैन को, हजरत इमाम हसन को यह जिम्मेदारी दी जाती है। कुछ दिनों इस मामला को उन्होंने संभाला, लेकिन अभी कहा जाए कि कम उम्री का जमाना था। जिस जमाने में आमतौर पर अरब के मामलात में और अरब की सल्तनत और हुकूमतों में ऐसे लोग शामिल नहीं किए जाते थे। 6 महीना करीबन संभालने के बाद उन्होंने चंद शराइत के साथ हजरत अमीर माविया को यह खिलाफत दे दी और कहा कि हुजूर, ये आपको दी जा रही है खिलाफत इन शराइतों के बिना पर। और ये जब सन 40 हिजरी में मसनद खिलाफत पे विराजमान हुए तो 40 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक उन्होंने निभाया। 20 सालों के जमाने की खिलाफत उन्होंने खूबसूरती के साथ निभाई। लेकिन ये सारे मामलात जो आप देख रहे हैं, ये सारे मामलात इंतखाबी तौर पर आ रहे थे। हजरत इमाम हसन ने उन्हें अपनी मर्जी से खिलाफत दे दिया था। उन्होंने चंद शराइत के बाद उन्हें खिलाफत दी थी। और जैसे ही 60 साल का जमाना आया, अब एक अजीब सी कैफियत आ गई है। तारीख कहती है कि हजरत अमीर माविया ने इस मामले को इस हिसाब से किया कि वो काम जो इंतखाबी तौर पर आ रहा था, हजरत अमीर माविया ने अपने बेटे यजीद को डायरेक्टली ये काम दे दिया और ये खिलाफत दे दी। यहीं से मामला अलग थलग हो गया। और क्यों न होता, इसलिए कि सारे मामला जो पहले थे वो सब इंतखाबी तौर पर चुनकर आया करते थे। लेकिन अमीर माविया के आखिरी दौर में इस काम को मौरूसी बना दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि ये काम गलत है, इसलिए कि तारीख कहती है कि गलत है। मैं नहीं कहता कि गलत है, इसलिए कि हमारे पैगंबर ने फरमाया, असहाबी का नजूम बेअय्यहिम इक्तदाइतुम इहतदाइतुम, हमारे सहाबा सितारों की तरह है। अरे तुम किसी एक की पैरवी करते रहो, तुम कामयाब हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े जिम्मेदार लोग ही बच गए हैं और जो ज्यादा जिम्मेदार थे वो अपने घर की जिम्मेदारी संभालने चले गए, बहुत जिम्मेदारी के साथ। मैं ये कहना चाहता हूं कि नबी ने फरमाया, असहाबी का नुजूम, हमारे सहाबा सितारों की तरह है। बेअय्यहिम इक्तदाइतुम इहतदाइतुम, तुम किसी एक की पैरवी करो और तुम कामयाब हो, तुम हिदायत पर हो। एक चक हसन के रहने वालों, जरा समात तो करो और इस पॉइंट पे गौर करो। इसमें 2 अहम बातें, जब मैंने बातें मोड़ दी हैं तो इसे मैं बता के रहूंगा। नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है, पॉइंट नंबर 1। और मेरे सहाबियों में से किसी एक की पैरवी करो, तुम हिदायत पर हो। इतना खूबसूरत मजमा और इतने अच्छे सुनने वाले मुझे बहुत दिनों के बाद आज मिले। और मुझे यकीन है कि मौलाना सलीम अख्तर बिलाली साहब आएंगे
तो वो आपको कम दांत देंगे, हमको ज्यादा देंगे कि आपने इतने लोगों को मेरे लिए रोक कर रखा है। पॉइंट नंबर 2 कि नबी ने फरमाया किसी एक की पैरवी करो। पॉइंट नंबर 1 पर मेरा सवाल बाद में होगा, पॉइंट नंबर 2 पर आइए। नबी ने फरमाया किसी एक की पैरवी करो, तुम हिदायत पर हो। और मैं पूछना चाहता हूं कि नबी की पैरवी क्यों ना करें, सहाबा की क्यों? नबी ने फरमाया किसी एक की पैरवी करो, तुम हिदायत पर हो। ए मुसलमानों, वो कौन सी चीज है सहाबियों के अंदर जो हमें नबी के यहां नहीं मिल रही? हमें पैरवी ही करनी होगी तो हम मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी क्यों ना करें? नबी फरमा रहे हैं, हमारी और आपकी तरह कोई इंसान नहीं कह रहा है कि तुम सहाबा की पैरवी करो, ये नबी खुद कह रहे हैं, ए मेरी उम्मत में रहने वालों, हमारे सहाबा सितारों की तरह है, किसी एक की पैरवी करो, तुम हिदायत पर हो। वह कौन सी खूबी है, वह कौन सा सहाबा के अंदर कमाल है जिस पर नबी को इतना भरोसा है? वह कौन से मामलात है जिस पर नबी ने इशारा किया? और जो पैरवी हम सहाबा की करें, वो पैरवी तो मुस्तफा जाने रहमत की भी है। जैसी नमाज सहाबा पढ़ते हैं वैसे ही नमाज नबी की है। जैसे नबी ने रोजा रखा, सहाबा ने वैसे ही रोजा रखा। जैसे नबी ने क़याम क़ऊद किए, वैसे ही सहाबियों ने भी क़याम क़ऊद किए। बल्कि ये कह लो एक जुमले में कि सहाबा वही करते हैं जो नबी करते हैं। फिर हम नबी की पैरवी क्यों ना करें, सहाबा की क्यों करें? जरा गौर फरमाइए इस पॉइंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत खास मामला है। यहाँ मतलब ये है, इस पॉइंट को समझिए, मेरे सहाबा सितारों की तरह है और किसी एक की पैरवी करो तुम हिदायत पर। बेअय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। इस दो मसले को समझना है कि नबी ने सितारों की तरह अपने सहाबियों को क्यों कहा। सितारे में रोशनी कम होती है, चांद की तरह क्यों नहीं कहा? चांद में भी ली हुई लाइट है, सूरज की तरह क्यों नहीं कहा? नबी ने यह इशारा किया, उस गैर डेवलप किए हुए जमाने की बात है जिस दौर में नबी कायनात के सहाबा है। नबी ने फरमाया सुनो, मेरे सहाबा सितारे की तरह है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि सितारा नबी ने इसलिए कहा कि जब इंसान उस जमाने में सफर करता, इंसान जब उस जमाने में सफर में होता और रात की तारीकियों में रास्ता भटक जाता तो खड़ा होता, खड़ा होने के बाद फिर सोचता कि अब यहां से रास्ता किधर निकला है, तो चांद की चांदनी नहीं है जो रास्ता मिलेगा, रात में सूरज की रोशनी नहीं है जो रास्ता मिलेगा। सहाबा खड़े होते और सितारों की टिमटिमाहट से अंदाजा करते कि मेरा रास्ता सही जो है जिसको मैं इस सितारे की रोशनी में देख रहा हूं। गोया नबी ने इशारा किया, ए मेरी उम्मत में रहने वालों, हमारे सहाबा सितारे की तरह इसलिए है कि जब तुम्हारा रास्ता भटकने लगे तो सहाबा के तरीके को देखो, जब तुम रास्ते से अलग होने लगो तो सहाबियों के रास्ते को देखो, जब तुम्हारा तरीका अलग होने लगे तो सहाबियों के तरीके को देखो, और जैसा अमल हमारे सहाबियों ने किया है वैसा ही अमल तुम भी करो। तुम हिदायत पर हो, तुम हिदायत पर हो। बेअय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, किसी एक की पैरवी करो तुम हिदायत पर हो। हजरात, ये पैरवी की जगह पर एक बात काबिल जिक्र है और लायक तहसीन है। नबी ने फरमाया किसी एक की पैरवी करो, उसमें खास इशारा था जो नबी के यहां है वो सहाबा के यहां है, जो सहाबा के पास है वो नबी से लिया हुआ है। आखिर फिर नबी ने इनकी पैरवी के बारे में क्यों कहा? कौन सा इनके यहां इजाफा है? कमी तो हम नहीं कह सकते, कौन सा इजाफा है? मैंने सहाबा की जिंदगी को जब पढ़ना शुरू किया वो सारी चीजें हमने देखी जो नबी के यहां है, लेकिन उससे बढ़कर एक कमाल सहाबाए किराम के यहां देखा, और वो क्या था? सहाबियों का नबी से मोहब्बत करना। सहाबा ने नबी से जो मोहब्बत की, पैरवी से मुराद ये है, नबी ने फरमा दिया गोया बंद जुमलों में, मेरी उम्मत में रहने वालों
जैसी मोहब्बत हमारे सहाबा मुझसे करते हैं वैसे ही पैगंबर से तुम भी मोहब्बत करो, तुम कामयाब हो जाओ। हजरात, ये पॉइंट से कुछ अलग की बात थी, अब बस पॉइंट पढ़ाई। कुरान की आयत करीमा मैंने पढ़ी है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ये आपकी सुनी हुई आयत करीमा है, समझी हुई है और मालूम करदा है। जरा गौर फरमाइए उसको टुकड़े करके। अला, खबरदार, होशियार। जब कहीं कोई डेंजर मैटर होता है तो सावधान, होशियार कह दिया जाता है। यह तरीका हमें कुरान ने दिया है और यही तरीका दुनिया वालों को इस्लाम ने दिया है कि जहां मैटर कुछ खतरनाक हो वहां सावधानी बरतो। यह तरीका कुरान ने दिया। अला, खबरदार, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह, और ला तक़ूलू, मत कहो। ला तक़ूलू, कोई मत कहो। क्या नहीं कहो? फी सबीलिल्लाहि अमवात, तुम उन्हें मुर्दा न कहो जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया गया हो। हजरात, इस पर कभी आपने गौर फरमाया? वला तक़ूल लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह, तो मत कहो उसे मुर्दा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाए। हजरात, आपने यहां पे रुककर कभी गौर किया? कभी आपने रुककर इसे सोचा? कभी आपने इस पॉइंट पर सहन को रखा? मत कहो मुर्दा। अरे जिसकी गर्दन तन से जुदा हो जाए उसे मुर्दा न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? जिसका बाजू उसके जिस्म से अलग हो जाए उसे मुर्दा न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? जिसकी रूह कब से उनसुरी से परवास कर चुकी हो उसे मुर्दा न कहे तो और क्या कहे? हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे माहौल में ऐसे को मुर्दा ही कहा जाता है। लेकिन कुरान कहता है कि तुम्हारे यहां यह मसला होगा, जो राहे खुदा में शहीद होता है उसे मुर्दा ना कहो। कहा कि मौला ये भी तो वैसे ही है जैसे हमारे यहां होता है। हमारे यहां भी किसी को जुल्मन कत्ल कर दिया जाए, हमारे यहां भी किसी को मार दिया जाए। कोई इंसान अपने घरेलू मामलात में मार देता है, कोई इंसान पैसे के लिए मार देता है, और बहुत से मामलात ऐसे शब रोज देखने को मिलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे को मौला हम क्या कहे? हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसे को मुर्दा कहा जाता है। कुरान कहता है कि उसे मुर्दा न कहो जो अल्लाह की राह में शहीद किया गया हो। अब जरा इस पर एक नजर और डालिए कि मौला हम उसे क्या कहे? मुर्दा न कहे तो और क्या कहे? अगर वो मुर्दा नहीं तो जिंदा कैसे है? हमारे यहाँ जिंदा वो होता है जो चलता है, जिंदा वो होता है जो बोलता है, जिंदा वो होता है जो कलाम करता है, जिंदा वो होता है जो दर्स व तदरीस का काम अंजाम देता है, जिंदा वो होता है जो हमारे अच्छे और बुरे कामों में मदद करता है, जो अच्छा वो है जो हमें अच्छे कामों का हुक्म देता है, बुरे कामों से हमें रोकता है। मौला हमारे यहाँ जिंदा इसे कहते हैं। अगर ये जिंदा है तो हमारे साथ बात क्यों नहीं करता? अगर ये जिंदा है तो हमारे साथ क्यों नहीं चलता? अगर ये जिंदा है तो हमारे साथ क्यों नहीं उठता बैठता? तो अब कुरान की अगली बात इस बात को वाज़ेह करती है, ए ईमान वाले बंदो, अल्लाह ने इसे वाज़ेह कर दिया है कि तुम इनकी जिंदगी को नहीं समझ पाओगे। वलाकिन ला तशऊरून, ये जिंदा है लेकिन तुम इनकी जिंदगी को समझ लो, इसका तुम्हें शऊर नहीं। वलाकिन ला तशऊरून, तुम इनकी जिंदगी को समझो, तुम्हारे अंदर इतना शऊर नहीं। और जब हमारे अंदर ये शऊर नहीं, कुरान ने जब कह दिया कि तुम्हारे अंदर इतना शऊर नहीं कि तुम इनकी जिंदगी को समझो और तुम इनकी जिंदगी की हकीकत का अंदाजा करो, तुम लाशऊर हो इससे। यह कुरान कहता है तुम्हारे अंदर
शऊर का वो मादा नहीं कि तुम इनके जिंदगी को समझ पाओ। अब आइए, जब इस आयत करीमा को आप जहन में ला चुके हैं तो हम करबला की उस हकीकत की तरफ लाना चाहते हैं। सिर्फ दो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, सिर्फ दो बात। एक तो ये कि अभी आपने 10 मुहर्रम के ताल्लुक से कुछ बातें आपने गाज़ी मिल्लत से समात कर ली। मैं आपको सिर्फ एक उस पॉइंट पर लेना चाहता हूं जिससे न सिर्फ ये कि हुसैन की जवामर्दी और दिलेरी साबित होती है, बल्कि तारीख में इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। मैं उस पॉइंट पे लाना चाहता हूं। जानते हैं 7 मुहर्रम से पानी बंद है। चौपाए पानी पी सकते हैं, हुसैनी को पानी नहीं मिलेगा। जानवर सैराब हो सकते हैं, इंसान को नहीं दिया जाएगा। यह कैसा इंसाफ था, ये कैसे मामलात थे, जरा इस पर गौर किया जाए। 9 मुहर्रम की वो घटाटोप अंधेरी रात, जो भयानक रात भी है, अंधेरी रात भी है, और रात तो काली होती ही है। ऐसे माहौल में जब हजरत इमाम हुसैन ने उन यजीदियों के मामलात का जायजा ले लिया, तो हजरत इमाम हुसैन की जवामर्दी को सलाम करो, हुसैन के हौसले को सलाम करो। इंसान जब दुश्मनों के नरके में होता है तो मदद मांगता है। हम भी मांगते हैं, आप भी मांगते हैं, और जो इनकार करने वाले हैं वो भी मांगते हैं। हम अगर कहीं फंस गए, कोई दोस्त दूर दराज में दिखाई पड़ा, बचा लो भाई, ये हमें मार देंगे। हर आदमी मुसीबतों में अपने दोस्तों को याद करता है कि तुम मेरी मदद को आओ, लेकिन हुसैन की बारगाह में चलकर देखो कि हुसैन क्या कर रहे हैं। 9 की वो रात है, हजरत इमाम हुसैन खेमे में तशरीफ लाते हैं, अपने सारे अहबाबों को देखते हैं, और देखने के बाद उस खेमे के अंदर जो चराग चल रहा है, हजरत इमाम अली मकाम ने उस चराग को बुझा दिया। कुछ देर पहले देखा, चराग को बुझा दिया। हजरत, हमें देखने के लिए चरागों की जरूरत है, हमें तकरीर करने के लिए चरागों को की जरूरत है। ये चरागे ना हो तो ये जो भी दिखाई दे रहे हैं कब निकल जाएंगे मुझे पता नहीं चलेगा। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे अहबाबो, ए मेरे दोस्तों, आज हुसैन इब्ने अली तुम्हारे सामने एक खिताब करने वाला है। आज हुसैन इब्ने अली तुमसे कुछ बातें करने वाला है। कुर्बान जाओ हुसैन की दिलेरी पर, और कुर्बान जाओ हुसैन की जवामर्दी पर। हुसैन इब्ने अली ने दोस्तों को देखा, चराग को बुझाया, और उस चराग के बुझाने के बाद तैयार किया, मेरे दोस्तों, मेरे अहबाबों, मेरे साथ इस सफर पे आने वालों, इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ रहने वालों, और इस कठिन जगह पर मेरा साथ देने वालों, सुनो, हुसैन इब्ने अली तुमसे कुछ कह रहा है। मेरे अहबाबों, मेरी बातों को गौर से समात करो। मेरे दोस्तों, मेरी बातों पे तवज्जो दो। हुसैन इब्ने अली तुमसे कुछ कह रहा है। और हजरत इमाम अली मकाम ने क्या कही, सुभान अल्लाह। उनकी इस जवामर्दी को सलाम जितना किया जाए कम है। हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं, मेरे अहबाबों, मेरे दोस्तों, मेरे साथ आने वालों, सुनो, मैंने यजीदियों के नापाक इरादों को परख लिया है। मुझे यजीदियों के नापाक इरादे समझ में आ चुके हैं। इन लोगों को कुछ चाहिए तो वो हुसैन इब्ने अली का खून है। ये हमारे खून के प्यासे हैं।
इन्हें तुमसे कोई अदावत नहीं है। इनमें से कोई नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत और तकलीफ दे। इन्हें सिर्फ हमारे खून की जरूरत है, इन्हें सिर्फ हमारी जान की जरूरत है। न रहेंगे हुसैन, न कोई मामला बैत का आगे की तरफ बढ़ेगा। न रहेंगे हुसैन, न रुकावट बनेंगे यजीद के लिए। ऐसे मामलात सामने आ चुके हैं। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं, मेरे अहबाबों सुनो, हुसैन इब्ने अली चिराग इसलिए गुल कर दिया है कि तुम्हें हमारे सवाल पे अमल करने का जरिया निकल आए। क्या फरमाया? मेरे अहबाबों, मेरे साथ आने वालों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे मददगारों, अगर तुम में का कोई जाना चाहता हो तो जा सकता है। हुसैन को न तो दुनिया में कोई शिकायत होगी और न कल कयामत में कोई गिला करेगा। तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, हुसैन को तुमसे कोई शिकायत न रहेगी। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन ने अपने अहबाबों को जब ये तकरीर करके सुनाई और ये बातें बयान कर दी, तो फिर कुछ लम्हे के बाद, फिर कुछ वक्फे के बाद वो चिराग रोशन हुआ और देखा गया हुसैन ने अपने अहबाबों को जैसे देखा था, जो जहां बैठा है वही बैठा हुआ है, जो जहां पे बैठा था वही अब भी बैठा है। हजरत इमाम हुसैन ने फिर मुखातब होकर फरमाया, ए मेरे अहबाबों, हुसैन इब्ने अली तो तुम्हें इजाजत दे दिया था, फिर तुम क्यों नहीं गए? सबके सब एक जबान होकर बोले, ए हुसैन इब्ने अली, हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जो पैगंबर आपके नाना है। हम उस पैगंबर के मानने वाले नहीं जो जब तक मन्नो सलवा उनके पास आता रहे वो खाने के लिए तैयार हो, और जब मन्नो सलवा उनके लिए कुछ मना कर दिया जाए रखने के लिए तो अपने घर भाग जाए। ए मेरे हुसैन इब्ने अली, हमारा ये इरादा है कि हम आपके साथ आए। सब बोले, सब बोले, हम आपके साथ आए हैं, आपको छोड़कर नहीं जा सकते। हम आपके साथ आए हैं, हम अकेला नहीं जा सकते। हुसैन इब्ने अली ने फरमाया, ए मेरे अहबाबों सुनो, इन्हें दुश्मनी है तो मुझसे है, इन्हें कुछ चाहिए तो हमारी जान है, तुमसे इनके कोई मामलात नहीं है। तुम्हें अब भी हुसैन इजाजत देता है, जा सकते हो। ये कौन कहता है? ये दुश्मनों के जो नरगे में घिरा हुआ है, जो दुश्मनों के करीब में है, वो इस तरह से गुफ्तगू कर रहा है, मेरे दोस्तों तुम जा सकते हो, मेरे साथियों तुम जा सकते हो, मेरे अहबाबों तुम जा सकते हो, लेकिन कुर्बान जाओ उन अहबाबों पर जो अहबाब कहते हैं कि हम आपके साथ आए हैं, तो जिसमें जब तक खून का एक एक कतरा होगा, हुसैन हम आपके साथ रहेंगे और आपका साथ देते हुए नजर आएंगे। हम भागने वाले नहीं है, हम तो आपका साथ निभाने वाले हैं और आपके साथ ही हम यहां से रवाना हो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जरा आपने इस पहलू पे गौर किया कि हुसैन की दिलेरी कैसी, हुसैन की जवामर्दी कैसी, और हुसैन दुश्मनों के नरगे में रहकर भी अपने आप में हिम्मत के साथ, इस्तिकामत के साथ और पूरी जवामर्दी के साथ अपने अहबाबों से कलाम फरमा रहे हैं। अब आइए, ये एक बात हमने बयान की, अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम ये लाना चाहते हैं। क्योंकि 10 मुहर्रम के ताल्लुक से अभी आपने बड़ी सारी बातें गाज़े मिल्लत से समाअत फरमा ली है, मैं उसके बाद का बस सिर्फ एक मंजर जिस पर मैं कहता हूं, ये मेरा पर्सनली दावा है कि 10 मुहर्रम को ये करबला का मार्का खत्म नहीं हुआ। जिस हिसाब से मैंने करबला को पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि 10 को करबला की जंग खत्म हो गई। आप कहेंगे कि हजरत आज तक तो यही सुनते आए हैं कि 10 को मामला खत्म हो गया, 10 को मामला खत्म हो गया। जी हाँ, 10 को जो लड़ाई खत्म हुई वो तीर तलवार की लड़ाई थी, लेकिन जैसे ही ये लड़ाई खत्म हुई वैसे ही जबान की लड़ाई और वैसे ही कुव्वते गोयाई की लड़ाई, वहीं पर कलमात की लड़ाई शुरू हो रही है। ये कलमात की जंग मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखाना चाहता हूं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पले और जिसे खानदाने नबुव्वत में जबान खोलने का शरफ हासिल हो,
अरे मर्दों की बात तो छोड़ो, औरतें ऐसी कलाम करती है कि बड़े बड़े नाफे पे ज़बा होकर नजर आते हैं। और मैं बताना यही चाहता हूं कि 10 मुहर्रम के दिन आप देखेंगे जैसे ही सैयदुल शुहदा हजरत इमाम अली मकाम की शहादत हो गई है, तो आपने कभी इस पर गौर किया? आपने कभी इस पॉइंट पे तवज्जो दी कि उन खवातीन के दिलों से पूछो, उन औरतों के दिलों से पूछो जिन औरतों ने अपनी निगाहों से अपने बेटे को तड़पते हुए देखा है? कभी आपने गौर किया? उन औरतों से पूछो जिनके शौहर करबला के मैदान में तड़पते हुए देखा, उनके दिलों को कभी आपने समझा? उनके दिलों का कभी आपने जायजा लिया? अरे मर्द होता तो दिल पत्थर भी होता तो पिघल जाता। ये खानदाने नबूवत की औरतें हैं, ये सब्र तहम्मुल का सबक जानती है। ये खानदाने नबूवत की खवातीन है, सब्र रजा की पैकर बनी हुई है। निगाहों के सामने बेटा दम तोड़ रहा है, मां सरापा कोहे हिमाला सब्र रजा की दिख रही है, भाई तड़प रहा है, बहन देख रही है, सब्र इस्तिकलाल के दामन को थामे है, शौहर तड़प रहा है, खून में गिलतान है, लेकिन बीवी सब्र तहम्मुल के दामन को पकड़े हुई है। अब इन सारे मामलात को जरा एक इस अंदाज में देखिए कि एक तो 3 दिन की भूख तड़पा रही है, 3 दिन की प्यास की शिद्दत, आंखों में आंसू के कतरात खत्म हो चुके हैं। अब कहां जाए कि अब आंसू नहीं, अब खून के कतरात टपक रहे हैं, दिल पसमुर्दा है, आंखें अश्कबार है। 3 दिन के प्यास इस तरह से कमजोर कर चुके हैं कि आंखों में अब आंसू भी सूख चुके हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर तो करो, ये सारी इस्लाम की बेटियां, ये खानवादे रिसालत की बेटियां, ये अहले बैते अतहार में रहने वाली औरतें इस तरह से अपने आप को सब्र करके और करबला में पेश करती है। जरा आप देखिए, ये सारे मामला, भूख भी याद रखिए, प्यास भी याद रखिए, और साथ ही साथ उनके सब्र को भी याद रखिए। और अब तीसरा मंजर देखिए कि जिनकी निगाहों के सामने उनके शौहर का तन उनकी गर्दन से जुदा किया जा रहा है, कैसा मंजर रहा होगा। मजीद ये कि उनके सर को नेज़े पर बुलंद किया जा रहा है। जब जब निगाहें उस तरफ उठती है, जरा इस मंजर को निगाहों के सामने लाओ। जब जब निगाहें उठती है, आंखों से अब खून का कतरा ही गिरेगा, इसलिए कि 3 दिन की प्यास की शिद्दत है और 3 दिन से भूख की भी सख्त परेशानी है। क्या होगा? सब्र तहम्मुल के दामन को नहीं छोड़। इस्लाम के इन बेटियों को शहादत हुसैन के बाद ऊंटों पे जब इन्हें बांधा गया, जरा गौर तो करो मुसलमानों, सब्र तहम्मुल की पैकर दिख रही है ये मजहब इस्लाम की बेटियां। सब्र तहम्मुल की कोहे हिमाला है, अहले बैते अतहार में रहने वाली बेटियां, और चल रही है। आगे आगे नेज़े पर सर है, पीछे पीछे ये लुटा पिटा काफिला है, देख रही है। ये दिल किसका है? ये निगाहें किसकी है? अहले बैते अतहार की बेटियों की। और मैं उस जगह पे ले जाना चाहता हूं जहां पे यजीद को ये कंफर्मेशन मिल गया था कि मैं जंग जीत कर भी हार चुका। मैं वहां आपको ले जाना चाहता हूं और बात खत्म। जब ये लुटा पीटा काफिला खुशी और झूमता हुआ अपने हिसाब से वो लोग लेकर नशे में डूबा हुआ जब यजीद तक पहुंचता है ये मामला, तो जानते हैं क्या हुआ? वहां पहुंचने के बाद एक अजीबो गरीब सी कैफियत हमें दिखती है। मैं किसी और दूसरे उन्वान को नहीं टच कर रहा हूं। वहां जाने के बाद एक अजीब सी कैफियत दिखी। अब देखिए, जो लोग गंदे ख्याल के होते हैं वो बातों की पॉलिसी करते हैं। यजीद ने कहा कि हमने तो ऐसा नहीं कहा था कि उनको शहीद कर देना है, बुरा हो उसका जिसने हुसैन को शहीद कर दिया, बुरा हो उसका जिसने अहले बैत को ऐसे कर दिया,
बुलाओ उसे, कत्ल करो उसे, बुलाओ उसे, मारो उसे, इस तरह का हुक्म जारी करने लगा ताकि ये लगे कि इस मामले में इसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब शेरे खुदा का बेटा बोलता है तो शेर जैसी बात बोलता है। इसे बीमार ज़ैनुल आबिदीन मत समझो, अरे जब बोलता है तो अच्छे अच्छे बोलने वालों की बोलती बंद कर देता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कबल हजरत ज़ैनब के जुमले पर मैं लाना चाहता हूं। यह इस्लाम की वो शहजादी है और करबला के मैदान में ज़ैनब का वो किरदार है कि करबला के सारे मामलात को बयान कर दो और हजरत ज़ैनब के मामलात को बयान ना करो तो मैं समझता हूं कि यह दास्तान मुकम्मल नहीं होगी। हजरत ज़ैनब डायरेक्ट यजीद की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, ए यजीद तू झूठा है, दरबार में लोग खड़े हैं, अहले बैत की बेटी बोल रही है, नबी के खानदान की बेटी बोल रही है और ये वो खानदान है जिसकी फसाहत और बलागत की भीख दुनिया चाहती है। ये वो खानदान है जिससे दूसरे खानदान वाले बोलने का सलीका लेते हैं। हजरत ज़ैनब ने आंखों में आंखें डालकर कहा, जुमला मुलाहिजा फरमाई, ए यजीद, कुछ और बातें भी हो गई लेकिन असल पॉइंट की तरफ लाता हूं। ए यजीद, तूने दामने बनी उमैया पर ऐसा दाग लगा दिया कि नस्ल इंसानी कयामत तक अपने आंसू के कतरात से उसे धोना चाहे तो नहीं धो सकती। ये फसाहत कहां है? ज़ैनब के यहां है। ये बलागत कहां मिलेगी? ज़ैनब की ज़बान में मिलेगी। ये फसाहत कहां जन्म लेती है? खानदानी नबूवत से जन्म लेती है। क्या फरमाया, ए यजीद, दामने बनी उमैया पर तूने ऐसा दाग लगा दिया जिसे नस्ल इंसानी कयामत तक नहीं धो सकती। इस जुमले पे गौर फरमाइए। सारे के सारे ज़ैनब की तरफ मुखातब हो गए और कहने लगे कि यकीन है कि यजीद अपने इस काम की वजह से जंग हार चुका है और हकीकत में हुसैन जंग जीत चुके हैं। उसे इस बात का एहसास हो गया, मामलात को परख लिया, मामलात को समझा और वहां से उठा और अपने दरबार के अंदर चला गया। उसे इस बात का, आप पढ़िए दास्ताने करबला और करबला के ताल्लुक से जो अहम किताबें हैं उसका मुताला कीजिए तो मालूम यही होगा कि हजरत ज़ैनब ने अपने गुफ्तार के जरिए और अपनी तकरीर के जरिए यजीद को इस बात का एहसास दिला दिया है कि यजीद, तू इन लोगों को शहीद करके जंग जीता नहीं है, तूने तो जंग हार लिया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आप जरा गौर फरमाइए, हमारे खानदान की, हमारे समाज की, हमारे माशरे की, हमारे घर की बेटियां होती तो इतने मामलात को देखकर ही दम तोड़ दी होती। और कहां हिम्मत, जब ये छोटे छोटे मार रहे हैं उनके गुरु घंटाल तो बड़ा न जाने और क्या करेगा। लेकिन जिस दिलेरी के साथ हजरत ज़ैनब ने दरबार यजीद में खुतबा दिया, न तो हजरत ज़ैनब का कोई जवाब है और नहीं ज़ैनब के खुतबे का कोई जवाब है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, करबला से जहां बेशुमार पैगामात मिलते हैं वहां यह भी पैगाम मिलता है कि मजहब इस्लाम के दामन में जीने वालों और शरीयत मोहम्मदी पे अमल करने वालों, तुम हर जगह पर सब्र से काम लेना, इसलिए कि हुसैन भी सब्र तहम्मुल से काम लिए है। और मैं तो कहता हूं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि जिसके पास सब्र होता है अल्लाह उसके पास होता है। ये मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये चंद बातें हैं जो रात के ऐसे हिस्से में मैंने आपको सुनाने की कोशिश की जिसमें आपने बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाई। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पे खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह रहमान फिर कभी मौका मिला तो इस पर भी तफसील बातें होंगी। अल्लाह पाक आज की हमारी इस महफिल और आज की हमारी इस गुफ्तगू को कबूल मंजूर फरमाए और शहादत हुसैन को तरीके से, सलीके से और अच्छे अंदाज में मनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।